सरकार ने बार बार उनको संतावना दिया कि हम जल्द ही बहाली करेंगे, और ड्यूरिंग द पेंडेंसी उन्होंने नया रूल लेके आ गए और कहा कि नहीं, अब आपको दोबारा एग्जाम में बैठना है और सिर्फ वही कैंडिडेट्स बैठ सकते हैं जो STET क्वालिफाइड हैं। बिहार सरकार को जब पता था कि विज्ञप्ति ऑलरेडी पेंडिंग है, आप 2.5 लाख एप्लीकेंट्स थे 2019 के विज्ञापन में, जिसमें ऑलरेडी सारे कैंडिडेट्स जो क्वालिफाइड हैं उनकी बहाली को पूरी करने की जगह आप एक नया रूल लेके आ जाते हैं और उनकी पूरे टर्म्स एंड कंडीशंस को चेंज कर देते हैं। अगर आप ऐसा नया रूल फ्रेम कर रहे हैं जो उनके टर्म्स एंड कंडीशंस को ऑलरेडी कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है बिना उनको अपॉर्चुनिटी ग्रांट किए, ये साफ साफ इलीगल एक्ट है जिसके लिए बिहार सरकार की जवाबदेही होगी। जो नया कानून बनता है तो पार्लियामेंट में, विधानसभा में डिबेट होता है, रूल में सोच समझ के वेटिंग कमेटी होती है, तो लगता है कहीं ना कहीं कोई खामी है। इसके चलते इस तरह का डिफेक्टिव पॉलिसी बन रहा है, रूल बन रहा है। इसको बिहार सरकार को देखना चाहिए कि इससे पब्लिक में बुरा मैसेज आता है। आप देखिएगा कि जब विज्ञापन निकला था 2019 में तो 3 पद के लिए निकला था, सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी और फिजिकल एजुकेशन और हेल्थ इंस्ट्रक्टर। उसी विज्ञापन से फिजिकल एजुकेशन और हेल्थ इंस्ट्रक्टर की बहाली जून 2022 में हो चुकी है, और जो सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी के लिए थे वो पास होके बैठे हुए हैं। तो आप जो सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी की बहाली करेंगे आप नए रूल के तहत कर रहे हैं। इसी कारण से बहुत सारे बच्चे एग्रीव्ड हैं जिन्होंने हाईकोर्ट में ये रिट याचिका दायर की है, जिन्होंने सेट ऑफ क्वेश्चंस को चैलेंज किया था जो कि 2019 में एग्जाम में गलत प्रश्न पूछे गए थे। उसका अभी तक डिसीजन पेंडिंग है। उसके बावजूद उन्होंने नया रूल लेके आया ताकि पूरी प्रक्रिया को ही एक तरीके से समझिए तो समाप्त कर दिया। 10 अप्रैल 2023 में बिहार सरकार ने एक नया रूल फ्रेम किया है जिस द्वारा इन्होंने जो भी विज्ञापन संख्या PR 373 2019 के कैंडिडेट्स हैं जो 12 मार्च 2021 में ऑलरेडी क्वालिफाइड होके बैठे हुए हैं, जिनकी नियुक्ति आज तक पूरी नहीं की गई है, उन सब की नियुक्ति पे एक तरीके से समझिए तो रोक लगा दी गई है और उनको कहा गया है कि वो नए प्रोसेस पे जो कि नए रूल के तहत लाया गया है दोबारा उस पर पार्टिसिपेट करें, एग्जामिनेशन दें जो कि BPSC के द्वारा कंडक्ट किया जाएगा। उसके बाद ही वो आगे बहाली की प्रक्रिया में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसलिए प्रभाकर द्वारा कैंडिडेट टोटल 21 कैंडिडेट्स हैं जिनका नाम है प्रभाकर रंजन, उनके साथ अन्य 21 कैंडिडेट आए थे जिनका कहना है कि हम 2021 से बहाली के लिए आशा में बैठे हुए थे कि हमें नियुक्ति पत्र दिया जाएगा, जो कि बिहार सरकार ने बार बार उनको संतावना दिया कि हम जल्द ही बहाली करेंगे, और ड्यूरिंग द पेंडेंसी उन्होंने नया रूल लेके आ गए और कहा कि नहीं, अब आपको दोबारा एग्जाम में बैठना है और सिर्फ वही कैंडिडेट्स बैठ सकते हैं जो STET क्वालिफाइड हैं। बिहार सरकार को काफ़ी अच्छे से मालूम है कि पटना, ऑनरेबल हाईकोर्ट पटना में ऐसे बहुत सारे मुद्दे पेंडिंग हैं जिसमें फिजिक्स के कैंडिडेट्स हो, सोशल साइंस के कैंडिडेट्स हो या फिर कंप्यूटर साइंस के कैंडिडेट्स हो, जिन्होंने सेट ऑफ क्वेश्चंस को चैलेंज किया था जो कि 2019 में एग्जाम में गलत प्रश्न पूछे गए थे। उसका अभी तक डिसीजन पेंडिंग है। उसके बावजूद उन्होंने नया रूल लेके आया ताकि पूरी प्रक्रिया को ही एक तरीके से समझिए तो समाप्त कर दिया गया है। 2019 का विज्ञापन निकला था तो 2012 का रूल गवर्निंग था जिसके टर्म्स एंड कंडीशन पे सारे कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया था। अब आप वो सारा पावर उनसे छीन के बिहार सरकार BPSC को बॉडी बना सेलेक्ट कर चुकी है और बोला कि वही एग्जामिनेशन कंडक्ट करेंगे। पहले रूल के तहत कभी भी नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। अब जो नया रूल लेके आया है वो आपका नेगेटिव मार्किंग बोलता है। जब आपने विज्ञापन निकाला और उसमें दिखाया कि हमारे पास 37,000 वैकेंसी है, हर एक सब्जेक्ट वाइज आपने वैकेंसी को नोटिफाई किया। अब आप नया रूल लेकर आते हैं जिसमें आपने उसका स्कोप इतना इनलार्ज कर दिया है कि वैसे कैंडिडेट्स जो 2006 से पहले से वर्किंग हैं वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आप देखिएगा कि जब विज्ञापन निकला था 2019 में तो 3 पद के लिए निकला था, सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी और फिजिकल एजुकेशन और हेल्थ इंस्ट्रक्टर। उसी विज्ञापन से फिजिकल एजुकेशन और हेल्थ इंस्ट्रक्टर की बहाली जून 2022 में हो चुकी है, और जो सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी के लिए थे वो पास होके बैठे हुए हैं ये सोचिए कि अब हमारी बहाली होगी। अब एक विज्ञापन पे आप 2 रूल कैसे अप्लाई कर सकते हैं? जब 3 पद था, एक पद ऑलरेडी 2012 के रूल के तहत बहाली हो चुकी है, तो आप जो सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी की बहाली करेंगे आप नए रूल के तहत कर रहे हैं। इसी कारण से बहुत सारे बच्चे एग्रीव्ड हैं जिन्होंने हाईकोर्ट में ये रिट याचिका दायर किया है। 2021 को ही रिजल्ट पब्लिश कर दिया गया था जिसमें ये सारे कैंडिडेट्स क्वालिफाइड थे और इस आशा में बैठे थे कि अब हमारी बहाली होगी, हमें नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। अब 2 साल के बाद आप नया रूल फ्रेम करके लाते हैं बिना कोई भी ड्राफ्ट पब्लिक डोमेन पे पब्लिश किए हुए, बिना कोई भी ऑब्जेक्शन सीक किए हुए।
कि जो अभ्यर्थी इनसे अफेक्टेड होंगे उनको अगर कोई ऑब्जेक्शन होगा तो आप उनसे एक बार उनको अपॉर्चुनिटी तो ग्रांट कीजिएगा। ये मौका किसी भी अभ्यर्थी को जो क्वालिफाइड थे नहीं दिया गया है। जो पहले के रूल्स थे वो बिहार पंचायत राज एक्ट के तहत थे, उनको गवर्निंग बॉडी वो थी। अब आप जो नया रूल लेकर आए हैं बिना प्रीवियस सारे रूल्स को रिपील किए हुए, वो बिहार सरकार को पावर नहीं है। इसी कारण से यह रिट याचिका हम लोगों ने चैलेंज किया इसकी वैलिडिटी को। जो रूल लेके आए हैं, तब तक आप रिपील नहीं कीजिएगा उस रूल को, तब तक आप नया रूल कैसे फ्रेम कर सकते हैं सरपास करते हुए एक्ट को? वो वायलेशन होता है आपका। जी, बेशक बिहार सरकार को जब पता था कि विज्ञप्ति ऑलरेडी पेंडिंग है, आप 2.5 लाख एप्लीकेंट्स थे 2019 के विज्ञापन में, जिसमें ऑलरेडी सारे कैंडिडेट्स जो क्वालिफाइड हैं उनकी बहाली को पूरी करने की जगह आप एक नया रूल लेके आ जाते हैं और उनकी पूरे टर्म्स एंड कंडीशंस को चेंज कर देते हैं, जो कि परमिसिबल नहीं है इन द आई ऑफ लॉ। जो कैंडिडेट ने जिस टर्म्स एंड कंडीशन पे विज्ञापन में अप्लाई किया था उसी टर्म्स एंड कंडीशन में उनकी बहाली पूरी होनी चाहिए थी। अगर आप ऐसा नया रूल फ्रेम कर रहे हैं जो उनके टर्म्स एंड कंडीशंस को ऑलरेडी कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है बिना उनको अपॉर्चुनिटी ग्रांट किए, ये साफ साफ इलीगल एक्ट है जिसके लिए बिहार सरकार की जवाबदेही होगी। तो धन्यवाद रितिका जी।